है हमारे पंडित जी। आज हमारा श्राद्ध था बुबू जी का, यानी मेरे ससुर जी का। तो हमने पंडित जी को बुला रखा है। तो मैं पंडित जी से पूछना चाहती हूँ कि पंडित जी आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम हेमंत कांडपाल है। मैं यहीं आवास विकास कॉलोनी में रहता हूँ। और वैसे मूल रूप से हम सतराली के कांडपाल हुए, वहां से जाके हम अभी वर्तमान में अल्मोड़ा भनोली में रहते हैं। अच्छा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर हल्द्वानी आवास विकास में रहता हूँ। अच्छा। मेरा सपरिवार यहाँ पर रहता हूँ। अच्छा। और जो है वहीं पर मेरा कार्यालय भी है और वहीं आवास भी है और साथ में बच्चे भी रहते हैं। तो बाकी मैं इधर आप लोगों के आमंत्रण में घरों में मैं पूजा पाठ इत्यादि सब नवग्रह पूजन वगैरह सारे जो काम सफल कराने का प्रयास करता हूँ। अच्छा, बहुत अच्छे हैं पंडित जी, अच्छे से समझाते भी हैं और पूजा पाठ अच्छे से कराते हैं। तो आप लोग भी इनको आमंत्रण कर सकते हैं, बुला सकते हैं अपने किसी भी धार्मिक कार्य में। पंडित जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि पितरों का श्राद्ध करके हमको क्या फायदा मिलता है या क्या चीज हमको प्राप्ति होती है इससे? जी जी, आपने श्राद्ध के बारे में पूछा, इसकी महिमा, इसका क्या, इसका फल है या क्यों किया जाता है। देखिए, श्राद्ध एक श्रद्धा है। श्रद्धा के लिए हम श्राद्ध को, यदि हमारे मन में श्रद्धा अपने पितरों के प्रति, तो वही श्राद्ध कहलाता है। अच्छा। श्राद्ध का मूल एक, यदि आप शाब्दिक अर्थों में उसको जानना चाहते हैं, तो श्राद्ध क्या होता है कि जब हमारे पितृ हो जाते हैं, उसके बाद वो किसी पितृ की जो है जब पुण्य तिथि होती है, उस विशेष तिथि को जो है श्राद्ध मनाया जाता है। अच्छा। जिस तिथि में उनका देहांत हुआ होता है, स्वर्गवासी हुए रहते हैं, उस तिथि को श्राद्ध मनाया जाता है। अच्छा। श्राद्ध का क्या है कि उसके लिए बड़ा नियम से हमें करना होता है। पूर्व में पहले दिन हमें पवित्र रहते हुए, उसके पूर्व पहले दिन, जिस दिन श्राद्ध होता है उसके पहले दिन जो है हमको हवीक कहते हैं, हमारे घरों में हवीक एक वक्त होता है, व्रत उनके लिए रखना पड़ता है। एक समय भोजन होता है, उसके बाद दूसरे दिन श्राद्ध होता है। श्राद्ध के दिन, श्राद्ध के बाद भोजन करना चाहिए, उसके उपरांत उस दिन रात्रि में भी जरूर भोजन करना चाहिए। अच्छा, ये होता है। मतलब ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमने लेट में खाया तो ऐसे सो जाए। उससे मतलब नहीं है, लेट से मतलब नहीं। यदि आप 5 बजे श्राद्ध हो रहा है तो आप 8 बजे, चाहे आप कुछ खाएं, कम खाएं, ज्यादा खाएं, एक रोटी खाएं, आधी खाएं, भोजन जरूर करना चाहिए। मतलब शुभ कार्य करने के बाद मतलब हमको शाम को भी लेना चाहिए। जी, जरूर लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए, उस दिन तो लेना ही लेना है। दूसरा, बाकी आपने पूछा कि श्राद्ध क्या है। श्राद्ध, देखिए, श्राद्ध एक श्रद्धा है। हम अपने पितरों के प्रति हम कितना हम उनकी अपना उनके प्रति विश्वास रखते हैं, ये एक विश्वास के पर आधारित चीज है। नहीं कर रहे हैं, हमें कोई पितृ आके हमसे नहीं कह रहा है कि आप मेरा श्राद्ध करिए। श्राद्ध श्रद्धा से मतलब यह है कि देखिए, हमारी श्रद्धा है। देखो, एक पितृ है जिन्होंने हमको जन्म, हमारे पिताजी हैं, माताजी, उन्होंने हमको जन्म दिया, हमें इस लायक बनाया कि हम आज समाज में रहते हैं, हमारा घर है, बार है, घोड़ा है, कार है, सब कुछ है। लेकिन हम एक दिन के निमित्त, एक दिन उनके, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई रहती है, उस दिन को हम एक नहीं मना पाते हैं श्राद्ध के रूप में। मतलब कुछ लोग हमने ये भी देखे कि वो कहते हैं कि यार हम तो गया जी में श्राद्ध करके आ गए, पुष्कर में करके आ गए, वो अब हमारा श्राद्ध जो है हमें कोई दिक्कत नहीं। वो नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आप कहीं तीर्थ में जाके श्राद्ध को पूरा कराते हैं तो आपका श्राद्ध हो गया। श्राद्ध जीवन पर्यंत चलना चाहिए, जब तक आदमी चल सकता है, उठ सकता है, बैठ सकता है, सोच सकता है, तब तक उसने अपने माता पिता का याद करना चाहिए। याद भी आती है, उनको याद भी, साल भर में याद भी आती है। और देखिए, जहाँ तक वो कहते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर जल जाता है, कुछ भी नहीं रहता, लेकिन ऐसा नहीं। आप देखते होंगे, हमें स्वप्न आते हैं इत्यादि ऐसी चीजें, हमें ऐसा भाव रहता है। कभी हमें लगता है, देखिए, हमें पिताजी जी को देखा हो, माताजी को देखा, और ऐसे ऐसे वो आए, और ऐसा, और दूसरा दिन हमारा बड़ा बहुत आनंद हमको आता है। कभी भी पितृ हमारे यदि सपने में आते हैं, वो हमारे लिए शुभ है, वो अशुभ नहीं है। लेकिन वो हमसे लालसा रखते हैं कि देखो, यदि उनका हम ध्यान नहीं दे रहे तो हमें अलर्ट कर देते हैं, यार देखो रे, तुम ऐसा करो। या कोई अच्छे काम के लिए भी हम आगाह करते हैं। देखिए, आप किसी भी शुभ कार्य को करते हैं, उसमें भी श्राद्ध होता है, नांदी मुख नाम का श्राद्ध होता है। किसी की शादी करते हैं,
विवाह करते हैं, सबसे नामकरण पहले होता है, जनेऊ होता है, तो सबसे पहले नांदीमुख श्राद्ध, आवदेव श्राद्ध उसको बोलते हैं, उसमें भी हम अपने पितरों का आह्वान करते हैं। तो इसलिए श्राद्ध की महिमा तो इसका तो हम मेरे अंदर पता नहीं कितना आराम है और क्या क्या आपसे कहूँ मैं, कितना इसके बारे में बता सकते हैं। बहुत अच्छा पंडित। तो इसलिए श्राद्ध जो है अपनी श्रद्धा अनुसार उसको करना चाहिए और नियमित करना चाहिए। हर एकोदिष्ट श्राद्ध भी करना चाहिए, पार्वण श्राद्ध भी करना। पार्वण श्राद्ध, एकोदिष्ट श्राद्ध तो होता है कि तिथि में, जब हमारी तिथि आती है श्राद्ध की, उस दिन हम करते हैं, जिस दिन उनका स्वर्गवासी हुए रहते हैं उस दिन को मनाया जाता है। दूसरा पार्वण श्राद्ध का होता है वो जब हम सोल श्राद्ध, सोल श्राद्ध में जब आता है तो उसमें जो है सारे पितृलोक, स्वर्गलोक से, जो जहाँ जहाँ पितृलोक में होते हैं, स्वर्गलोक में होते हैं, वहां से धरती में आए रहते हैं, वो हम आशा रखते हैं उसमें जो है कि वो विधान ही अलग हो जाता है। जैसे आज आपने देखा एकोदिष्ट श्राद्ध में एक पिंड बना था, एक बलि बनी, उसमें जो है 3 पिंड बने, माता की तरफ का, पिता की तरफ का, ननिहाल की तरफ का, है ना। तो ऐसे ये सब फिर वो विधान बढ़ जाता है। तो इसलिए हर लोग हमारी उस दिन अपेक्षा करते हैं, हमारे पितृ लोग आया साबा, और बड़े खुश होते हैं। उनमें भी आपस में बातें होती है, पितरों में भी, देखो मेरे बेटे ने ऐसा श्राद्ध किया, ऐसे सत्कार किया, वो कहता है। तो इसलिए पितरों का भी यहाँ पर वो है उस लोक में कि वहां पर उनका भी एक निवास स्थान है, वो भी रहते हैं। तो इसलिए ऐसा है, हमें श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध को मनाना चाहिए। ये नहीं देखना है कि हमने ब्राह्मण को देना है। देखिए जो ब्राह्मण जो आपका ले गया, लेकिन उसका जो मेन जो दवाई हम कितनी खाते हैं, इतनी छोटी खाते हैं, और भात हम इतना खा जाते हैं, और वो कितना काम करता है, काम नहीं कर पाता जितना दवाई कर देती है। तो इसलिए जो इसका मेन जो आपने श्राद्ध दान सामग्री जो दी, इसका जो मेन चीज है वो आपको ही मिला, इसका पुण्य। जो बाहरी दिखावा, चावल दाल भात वो दिखा, वो ब्राह्मण को ले गए, बात ऐसा नहीं है। सत्य यही है कि जो उसकी वास्तविक जो उसका फल है, वो पहला फल उस कर्ता को मिलता है, उस घर को मिलता है जो उस निमित्त करता है। ब्राह्मण तो आप एक माध्यम होता है। ब्राह्मण तो ठीक है, आपने देखा कि अभी श्राद्ध में भी एक कुश के ब्राह्मण बने थे, वो तो इसलिए विश्व देवा ब्राह्मण उनको बोलते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है कि ये हमें अपने भाव से निकाल देना चाहिए कि हम ब्राह्मण को दे रहे हैं या हमें देने से वो नहीं है, हम अपने पितरों को दे, पितरों के हम दे रहे हैं। हम चेली ब्याह करनो, चेली ब्याह में हम पता नहीं कितनी चीजें देते हैं, क्या देते थे। हम लड़की को दिया, लड़की क्या क्या उपभोग करती है उसमें से, कौन सा वो रोज डबल बेड में सो रही है, कौन सा सोफे में सो रही है, कौन सा वो उतनी चीजें, उतना वो किया वो। तो उसलिए ऐसा नहीं, उसका जो लेकिन जो नेचुरलिटी है उसको पति मिल गया, पति मिल लड़की को। तो ये चीज होता है, स्नेह है। इससे दूसरा ऐसा होता है कि व्यवहार बना रहता है ब्राह्मण के साथ आपका, आपके नाम ब्राह्मण का नग फल चीज पूछ ली था तुम लोग, तो गुरुजी आज ऐसा है, क्या करना है। उससे ब्राह्मण को भी लगता है कि आज संपर्क बना रहता है। कभी एकादशी होती है, कभी पूर्णिमा होती है, कभी नवरात्रि आ जाते हैं, कभी होली दिवाली आ जाती है, शुभ कार्य होते हैं। कभी आपने कहा बच्चे का बर्थडे है, हो ऐसा करना है, और क्या करें उसमें, क्या क्या प्रोग्राम करें। कभी घर में कोई शुभ, देखिए हम सनातनी लोग हैं। देखो आपने खुद कहा कि हम प्रयागराज गए, यहाँ से आप प्रयागराज गए, अपनी बुजुर्ग सासू माता को भी आप ले गए, क्यों गए आप, क्या पड़ी थी, फर्स्ट क्लास घर में डबल बेड में सोए रहते, राशन भी मिल रहा, खाने में, एक आस्था तो थी आप में, सनातनी लोग है। तो इसलिए सनातन धर्म का पालन यही है कि हम श्रद्धा रखें, हम श्रद्धा। देखो हमको यहाँ से मैं खुद प्रयागराज जाके आया, अभी हम 10 तारीख को गए थे, 12 तारीख को वापस आए। हमें पैदल भी चलना पड़ा, घूमे भी हम वहाँ, लेकिन क्यों गए, नहीं तो हमें तो, और मुझे पता हम सब लोग, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को आफत आ रही, उससे पहले सही थे। अब ये थोड़ा कि हम दोबारा नहीं जाएंगे, वो तो हमारे शरीर के गुण है। किसी को नहीं हो पाता, किसी को पानी सूट नहीं करता, पानी नहीं सूट करता, ये व्यक्तिगत गुण है हमारे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वहाँ गए तो हमारे लिए बुरा हुआ, ना ये हुआ, जुकाम लग गया, नहीं, ये नहीं सोचना। हो सकता है वो जुकाम का रूप बड़ा था, वो वहाँ जाके पता अच्छा हो गया, वही सत्य है कि वहाँ जाके यदि जुकाम लगा तो ठीक होने के लिए लगा, कि अंदर हमारे अंदर जो था। इसलिए सनातनी रहना चाहिए। और जो भी अपने हमें, और उससे मैं आपको एक और, आप लोगों को जो भी आप लोग इस माध्यम से देखेंगे सुनेंगे, मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ। देखिए हम ये भगवान, ये पितृ कभी हमसे ये नहीं कह रहे कि तुम ऐसा करो, ये हमारे भाव है। हमारा
हमारे पास है तब हम दे रहे हैं, तब हम दान करें। देखिए हमारा पहला फर्ज ये है कि हम एक नियमित अपने इष्ट देव जहाँ पर हम रहते हैं वहां पर हमने देवता का मंदिर बनाया है या पूजन करते हैं, नियमित सुबह शाम वहां पर दिया धूप जलनी है। हाँ, देखिए उसके बाद आप आत्मिक शांत होकर वहां पर बैठ जाएं और बिल्कुल भगवान से मांगना नहीं है कुछ, भगवान मेरे सजो हो, मैं ऐसा करना नहीं, वो खुद हमारी जरूरत उनको पता है। वो कहते हैं ना जेहि विधिनाथ वो क्या नहीं जानते, करो सो बेग दास में तोरा। वो कहते हैं कि हे भगवान जेहि विधिनाथ हो, जिस काम को करने से जिस विधि से मेरा हित होता है तो आप वैसा करिए, वैसा मेरे से कराइए, ऐसा कहने का मतलब। तो इसलिए उनको सब पता है किसको क्या करना है, किसको क्या नहीं करना है। अब मैं कह दूं भगवान मेरे को एक हमारे कहने से क्या होता है? ना 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 वो नहीं है। उनको खुद वो सीक्वेंस में जब हमारा नंबर आता है हमें मिल जाता है। कोई कहता है कि हमें मेरे को मकान नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं ना, वो हमारा नंबर अभी नहीं आया है। जिस दिन हमारे को भोग होगा, हमारे को करने का होगा, जरूर आएगा। इस उसमें रहना है और अपना कर्म करते रहना है। कर्म में सर्वप्रथम कर्म यह है कि हमें जो है सनातनी रहना है, धर्म पर विश्वास करना है। जरूर हमारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं, बच्चों में भी अच्छे गुण जाते हैं, बच्चों के संस्कारी होते हैं। और बच्चों के से भी मेरा निवेदन है कि बच्चे बिल्कुल वो ठाकुर ब्राह्मण से मतलब नहीं है ना, हो हम ठाकुर हैं, हम जनेऊ ना, आप और ज्यादा करिए। श्री रामचंद्र जी तो ठाकुर थे, वो तो राजपूत थे। रामचंद्र भगवान आपको पता होगा वो राजपूत थे, ठाकुर थे, वो सूर्यवंशी थे, ठीक है ना। तो उनके बराबर पूजा ध्यान कोई करता ही नहीं था, तभी तो इसलिए ऐसा नहीं है। वो लोगों में धारणा होती है कि सब बामन है पूछ पाठ करने, ठाकुर ने ना, अपने अपनी श्रद्धा अपनी श्रद्धा अनुसार कुछ करना चाहिए, उस निमित्त जरूर करना चाहिए। हम सुबह उठें, नियमित समय से उठें और उसके बाद स्नान ध्यान करके अपना पूजा वंदना करें, गायत्री जाप करें, उसके बाद अपने नियमित कर्मों को करें, है ना। तो इसलिए देखिए मोक्ष की प्राप्ति हमारे खुद अंदर है। मनुष्य है ना, वो सब कुछ है उसके अंदर वो चोर भी है, डकैत भी है, ईमानदार भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। हम पेश कैसे हो रहे अपने को, आप अपने मन को जैसा बनाना चाहते हो वैसा हो सकता है। मतलब मेरा देखिए हम हैं एक जोकर, आप हैं, मैं हूं ना, हम पता है जोकर हैं। जोकर कैसे? अभी आपने देखा मैंने यहाँ पर बैठा था श्राद्ध कराने के लिए, धोती कुर्ता चश्मा ये सब डाला है। अभी मैं यहाँ से बाहर जाऊंगा, पैंट शर्ट डाल लूंगा, अपना टोपी चश्मा डाल लूंगा, फिर हीरो बन गया। अच्छा अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बहन जी कह रहा हूँ, इनसे बात कर रहा हूँ, हेलो कर रहा हूँ, उससे कह रहा हूँ दूसरा, कितना जोकर नहीं है इंसान। बीवी से तो वो अरे यार ऐसी बातें कर रहा है, माँ से थोड़ा और उससे बात कर, बेटे से वो बात कर रहा है, किसी इंसान से। तो इसलिए मनुष्य है जोकर। जहाँ पर जैसी वो है वहां पर उस हिसाब से मनुष्य को अपना जो है प्रदर्शन करना होता है। विशेषकर मेरा आप लोगों से सभी से निवेदन है कि सनातनी रहें और जो है किसी भी कार्य को श्रद्धा के अनुसार करें। हम किचन में खाना भी बनाते हैं, फूल भी बनाते हैं, वहां पर राम राम करके गुनगुनाते रहो, बड़ा फर्स्ट का रोटी अपने आप गोल भी हो जाएगी, अपने आप सब्जी भी अच्छी, प्रसादी भी बन जाएगी, बिल्कुल ना जलेगी। तो इसलिए किसी भी कार्य को बड़े प्रेम पूर्वक करना चाहिए और सब लोगों में मित्रता बनी रहनी चाहिए। और बाकी संबंध व्यवहार को देखिए, व्यवहार ही आपका परिचय है। मुझे बताना नहीं पड़ेगा मैं कौन हूँ, मेरा व्यवहार बता देगा कि खुद पता चल जाएगा ठीक ठाक घर होंगे। एक तो आदमी दिखा हुआ होता है, एक एक्चुअल व्यवहार जिसका एक ढांचा होता है, उससे उसका घर बार गृहस्थी पूरा परिवार माँ बाप सबका पता लगता है। उधर वैसा परिचय देते हैं, वो चल सो ऐसा है वो है ये सब है, नहीं तो हमें व्यवहार ही हमें बता देता है कि हम किस लायक हैं। आदमी उससे पहचान लेता है। इन मर्द हो कि स्त्री हो, किसी को भी पहचान उनके व्यवहार से पता चलता है। जी व्यवहार और गुणों से पता लग जाता है। इसलिए व्यवहार गुण अच्छे होने चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। बाकी आपस में प्रेम का वो रहना चाहिए, सब लोगों में मित्रता रहनी चाहिए। और पंडित जी एक बात और पूछना चाहती हूँ कि लोग कहते हैं कुंभ में क्यों जाना है, हमको यही ना कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तो मतलब इसका क्या महत्व है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कुंभ का ऐसा ना, देखिए कुंभ
एक निश्चित, देखो अब तुम अभी देखिए, मैं आपको इसको इस रूप में बताता हूँ, मैं आपको इस रूप में बताता हूँ। अभी हमारा महीना चल रहा है फरवरी, जून के महीने कुंभ आए क्या? नहीं आया ना। बरसात में कुंभ नहीं आया ना, अभी ये फरवरी में है। उसका एक निर्धारित समय होता है, एक सीमा होती है, उसमें उत्तरार्ध पूर्वार्ध उत्तरार्ध ये सब होता है, दशांतर का देखा जाता है। एक कुंभ क्यों लगता है, मतलब मैं बता रहा हूँ, तो इसलिए उसमें ऐसा होता है कि वो निश्चित अवधि में, उस निश्चित अवधि में वहां पर देवता गण स्नान करने आते हैं। वहां से स्वर्ग लोक से देवता गण आते हैं स्नान करने के लिए। तो इसलिए वो निश्चित अवधि में एक उसका एक निर्धारित समय होता है, तो उसमें देवता लोग स्नान करने आते हैं। अब वो देवता हमारे यहाँ हल्द्वानी में तो नहीं आएंगे, वो वहीं उसी क्षेत्र में आएंगे। प्रयागराज में भी आ रहे हैं, त्रिवेणी में देवताओं का भी स्नान बताया गया स्नान, इसलिए जो है हमें वहां पर जाना। बहुत सारे लोग कहते हैं ना वहीं जाके क्या होता है, तो वहीं जाके ये होता है कि हो सकता है जब हम नहा रहे हैं हम में भी टकरा के भगवान कोई तभी तो मेरा मतलब ये है ना कि क्योंकि निश्चित है कि उन दिनों जैसे 1 महीने का कुंभ लगा है, तो उन दिनों स्वर्ग लोक के भगवान लोग भी यहाँ पर, भगवान तो जीवित है ना, जो सतयुग में भगवान थे, ब्रह्मा विष्णु महेश पार्वती शिव, जो भी जितने देवता थे वो आज भी हैं, वही आज भी है ना। तो इसलिए, और कुछ ऋषि मुनि जो थे, सप्त ऋषि जो थे, वो आज भी विद्यमान है, सूर्य चंद्रमा भी विद्यमान है। तो कहा जाता है कि पुराण कहते हैं कि वो उस दिन नियमित तिथि को वहां पर पहुंचते हैं, जैसे स्वर्ण स्नान कहते हैं। अब वो अभी 28 तारीख को भी है, तो उस दिन जो बचे खुचे भगवान होते हैं वो भी आ जाते, वो भी वहां पर नहा के जाते। तो इसलिए हमारा भी उनसे उसी पानी से हम भी नहा रहे, भगवान भी नहा रहे, तो हो सकता है हमें लगता है कि हमारी तृप्ति होगी, इसलिए उस जगह में जाकर स्नान करने से हमको भी प्राप्ति होती है कि वो सुख हमें भी, वो पुण्य हमें भी प्राप्त हो, इसलिए हम वहां पर जाते हैं। और कुछ कहना चाहते हो पंडित जी? बस आप लोगों से यही कहना है कि बस सब लोगों से वो बना रहे। बहन जी भी आई हैं और सबका स्वागत यहाँ पर है। माता जी हमारी बुजुर्ग हैं, और बाकी आप लोग भी बहुत अच्छे लोग हैं। खेतवाल जी बड़े बहुत ही सभ्य पुरुष हैं, बहुत अच्छे आप, और आप भी बहुत सुंदर गृहिणी है। यहाँ पर मैं आपको मानूंगा बिल्कुल। मैं आपको पहले दिन जब मैं आपसे मिला तो मुझे बड़ा आनंद, मतलब बहुत अच्छा लगा। वो आप में बड़ा एक मतलब एक अपनापन जैसा आ जाता है। आपने लगा। अब बाकी मेरे में आपको कैसा लगा ये मैंने अच्छा लगा पंडित जी, ऐसा नहीं अच्छा लगा, इसलिए तो हम लोग आप लोगों से जुड़े हैं। तो और कोई भी हो तो पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, और पंडित जी को बुला सकते हैं अपने धार्मिक कार्य में, जो भी कोई कार्य में बहुत अच्छी है, और लोकल में रहता हूँ, जिम्मेदारी से काम करते हैं पूरी। तो ये बहन जी के पास हमारा नंबर है, इनसे आप मांग लीजिएगा। और कोई बात नहीं, नंबर तो मिल ही जाता। बाकी मेरा हेमंत कांडपाल मेरा नाम है। और देखो मैं पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, जो भी कुछ भी हम काम कर लेते हैं, मैं भगवान नहीं। उस दिन वहाँ भी आए थे ना, वो सब बोल रहे थे, औरतें बोले थी बहुत अच्छी पंडित जी है, इतने आशीर्वाद कौन देता है आजकल के जमाने में, ऐसे तो नहीं। अब ये तो हमारा पुश्तैनी वो है, मेरे पिताजी जो है 1917 उनका वो था, बाबू कौन सी हमारी इंदिरा गांधी और मेरे का सखाव थे, 1917 के थे वो। तो अभी तो खैर अब तो उनको स्वर्गवासी हुए हो गए 10-15 साल। तो इसलिए उन्होंने भी जीवन पर्यंत ज्योतिष का ही कार्य किया। तो इसलिए अब वही उनके हम पुत्र हैं, तो हम में भी जरूर ये आशा करते हैं कि आप लोगों का स्नेह हम में भी है। तो बाकी मेरा यही वह है कि सब लोगों को मिल बांट के रहना चाहिए। क्या है जीवन है, 4 दिन का जीवन है, फिर है ना। और बाकी मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, यदि आप इस माध्यम से जुड़े हैं, मेरा एक जो कुछ मेरा वो है, उसको बोलते हैं कि मुख्य आकर्षक मेरे काम का नंबर 1, मैं कतुआ अभी लाया नहीं हूँ, मैं दोबारा दिखाऊंगा। तो कतुआ से जनेऊ बनाता हूँ, हाथ से जनेऊ बनाता हूँ। वो मैंने हल्द्वानी में गिने चुने कहीं कहीं देखा। जनेऊ जो पहनते हैं, ये जनेऊ है, तो मैं ये खुद बनाता हूँ इनको।
ये जनेऊ मैं खुद बनाता हूँ और कथुआ से काट के बनाता हूँ। वो तकली देखी होगी आपने, कथुआ से बनाता हूँ। एक ये मेरा स्पेशलिस्ट है। दूसरा मेरे पास कुश ब्रह्म में बनाता हूँ, वो भी अभी मैं मेरे पास उपलब्ध नहीं, मैं दिखाऊंगा दोबारा। कुश ब्रह्म भी मैं खुद बनाता हूँ, 100 कुशों का कुश ब्रह्म बनता है, हर शुभ कार्य में उसका प्रयोग होता है, वो भी मैं खुद बनाता हूँ। बाकी कर्म कांड के मामले में हम सब काम कर ही लेते हैं। मैं गरुड़ पुराण की गद्दी में भी 20 जगह मैंने 50 जगह मैंने गरुड़ पुराण भी किया हुआ है। उसके बाद रामायण वगैरह ये तो सब हम करते हैं। पंडित जी आप शादी ब्याह भी कराते हैं क्या? शादी ब्याह तो सीजन में दो एक 4 हो ही जाते हैं, कभी कहीं शादी ब्याह भी हम कराते हैं, व्रतबंध भी कराते हैं, ये अपना नामकरण, गृह प्रवेश, ग्रह पूजन, जो भी शुभ कार्य होते हैं, सत्यनारायण की कथा है, दुर्गा सप्तशती पाठ है, जो भी छोटे से बड़ा कोई कार्य। और भगवान से मैं अभी वहां भी मैं प्रयागराज जी में भी गया, वहां भी एक डुबकी मैंने मारी भगवान को के गंगा मैया के उसमें गोता लगाया, डुबकी मारी कि भगवान मैंने ये जो पूजा पाठ संबंधी कर्म कांड संबंधी सारे काम लगभग मैं कर ही चुका हूँ, कर ही रहा हूँ। मुझे यदि आपका सानिध्य रहा तो भगवान मुझे कभी व्यास गद्दी में भागवत की कथा की व्यास गद्दी में बैठाने का भी यदि आप मैं प्रयास मैं करूंगा तो सौभाग्य आप देंगे तो मुझे बड़ा आनंद आएगा जीवन का। मुझे लगेगा कि मैं धन्य की प्राप्ति करी है। तो भगवान मैं ऐसा भी प्रयास करता हूँ, अध्ययन भी करता रहता हूँ। तो क्यों नहीं पंडित जी, होगा आपके व्यवहार से तो लगता है होगा ये करके। बस ये आप लोगों की शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं, तो ये बाकी व्यवहार हमारा बना रहे। और बाकी और आप कुछ जानना चाहते हैं तो दोबारा भी हम आपसे मिलेंगे। ठीक है पंडित। कोई भी काम में दूसरा हमारा एक मेरा मूल मंत्र वो होता है कि किसी भी कार्य को करने के बाद क्षमा याचना जरूर करना चाहिए। मैं तो एक पाठ से भी छोटा कुछ भी करता हूँ, यदि संध्या वंदन भी करता हूँ तो उसके बाद भी क्षमा याचना करता हूँ कि भगवान मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यद पूजितम में आदि परिपूर्णम तदस्तु में। मैं कोई पाठ पूजा की विधि नहीं जानता हूँ, कोई मंत्र नहीं जानता हूँ, कुछ भी इसका कोई प्रकार नहीं जानता हूँ, इसलिए जिस भाव में भी मैं कर रहा हूँ मालिक उसको आप स्वीकार करना। ये क्षमा याचना मैं जरूर किसी भी कार्य को करने की बात करता हूँ कि आप लोगों को हमें भी सभी को करना चाहिए। भगवान क्योंकि देखिए ब्रह्मा जी ही एक पूर्ण थे जिनको सब कुछ ज्ञान था, सारा ज्ञान जितना ज्ञान होता है केवल इस सृष्टि में आज तक ब्रह्मा जी के अलावा किसी को भी पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। इवन भगवानों में भी शिव जी थे उनको अलग टाइप का ज्ञान था, पार्वती थी उनको एक से लक्ष्मी माता थी उनको पैसों के संबंधित विभाग था, सरस्वती थी उनको पढ़ सब कुछ एक में नहीं था, वो सब कुछ तभी तो अलग अलग देवताओं का किसी एक में था, वो ब्रह्मा जी में था। तो दूसरा ब्रह्मा कोई बना ही नहीं, तो इसलिए परिपूर्ण उसको हम देखो कोई कहता है मैंने शास्त्र भी किया, आचार्य किया, ये किया वो किया, एक ही में नहीं हो सकता। देखिए आप पूर्ण ज्ञानी कोई नहीं है, पूर्ण ज्ञानी कोई हर आदमी, ये माता जी हमारी आपकी सासू माता 90 साल की 80 साल की हैं, ये भी जरूर कुछ न कुछ सीखती होंगी, कुछ न कुछ, चाहे उनसे सब कुछ हम सीख रहे हैं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ उन्हें होगा ज्ञान, सीखने की भी वो होती है। तो इसलिए मनुष्य को सीखते रहना चाहिए, पूर्ण ज्ञानी कोई होता ही नहीं है, इसलिए अपने लायक ज्ञान सबको होता है। तो इसलिए मेरा ये प्रयास है कि हम भी अपने ज्ञान से अपने लायक काम करें। तो बाकी सबको शुभकामनाएं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति सुशांति। बोलो आप सभी लोगों का भला हो, घर में सुख शांति हो, आनंद हो, एक आयस हो, 5-50 हो, सब जी रहा जाग रहा बैच रहा, ये दिन बार भेटते रहा, तुम्हारे घर में सुख शांति हो, आनंद हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।
यहाँ पर पंडित जी आए, हमको बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया और पंडित जी ने बताया कि श्राद्ध के बारे में भी बताया, आप लोग जान सकते हैं, और कुंभ के बारे में भी बताया कि कुंभ में क्यों जाना चाहिए करके। तो पंडित जी की बात अच्छी लगी तो जरूर लाइक शेयर कमेंट कीजिए पंडित जी के लिए। और आप लोग बुलाना चाहते हो तो हम लोग उससे संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों को पंडित जी की आवश्यकता है कभी तो हम लोग उसे जरूर संपर्क करें। तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य भगवान भी जाने लग गए हैं, थोड़े थोड़े हल्के हल्के दिख रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। तो आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों। बने रहना मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।